तो आज हम आपसे कुछ शेयर करना चाहेंगे साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी के बारे में। साइबर नाइफ एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें बिना किसी पेन और बिना किसी रिस्क के हम 40 मिनट में एक छोटे आकार के बिना कैंसर वाले ट्यूमर का इलाज 99% सेफ्टी से और एक्यूरेसी से कर सकते हैं। तो साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी क्या है? रेडियो सर्जरी का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि एक बहुत ही स्पेशल तरह की रेडिएशन डिलीवरी है, चाहे हम ब्रेन में करें या स्पाइन में करें या बॉडी के किसी और ऑर्गन में करें, जिसमें बहुत ही हाई डोज रेडिएशन की बहुत ही हाई प्रिसिजन से हम एक छोटे साइज की वॉल्यूम को अगर डिलीवर करें तो वो सर्जरी का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाती है। अब इसमें तरह तरह की मशीन्स हैं जो ये ट्रीटमेंट डिलीवर कर सकती हैं। मेन एग्जांपल्स के तौर पे मैं बताना चाहूंगा गामा नाइफ और साइबर नाइफ। तो साइबर नाइफ जो हमारे पास अवेलेबल है उसका जो बहुत एक बड़ा एडवांटेज है कि वो टोटली पेनलेस है, क्योंकि हम हेड पे कोई फ्रेम माउंट नहीं करते जिसमें आमतौर पे जो गामा नाइफ में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके कारण हमें दो फायदे मिलते हैं। नंबर 1, साइबर नाइफ का प्रोसीजर टोटली पेनलेस होता है क्योंकि हम फ्रेम ना यूज करके एक पेशेंट का कस्टमाइज मास्क यूज करते हैं जो उनके फेस और हेड को मशीन पे स्टेबलाइज रखता है। दूसरा फायदा फ्रेम ना यूज करने का होता है कि हम सेम ट्रीटमेंट को सिंगल या 3 या अप टू 5 सेशंस में डिलीवर कर सकते हैं। और जब हम रेडिएशन के डोज को डिवाइड करके 3 या 5 सेशंस में डिलीवर करते हैं तो जो ट्यूमर के आसपास की नॉर्मल टिश्यूज होती हैं उनके लिए सेफ्टी प्रोफाइल बहुत बेटर हो जाता है। तो जो थोड़े से बड़े आकार के ट्यूमर हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि रेडियो सर्जरी 2.5 से 3 सेंटीमीटर डायमीटर ट्यूमर्स के लिए बेस्ट है। बट अगर हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं जिनका ट्यूमर 3 सेंटीमीटर का है या 3.5 सेंटीमीटर का है, तो आमतौर पे हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि हम 1 सेशन में ट्रीट ना करके उनको 3 सेशंस में ट्रीट कर सकते हैं। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो ब्रेन के बहुत ही सेंसिटिव नर्व्स के पास होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट का कोई पिट्यूटरी ट्यूमर है या कोई अकूस्टिक ट्यूमर है जो कि ब्रेन स्टेम या ऑप्टिक नर्व्स के बहुत पास में है या बहुत करीब है या उनसे लगा हुआ है, तो उस रीजन की वजह से हम कई बार रेडिएशन डोज को 5 में डिवाइड करके कैलकुलेशंस करके फिर हम 5 सेशन में हर रोज एक थोड़ी डोज रेडिएशन की डिलीवर करते हैं, जिससे कि पेशेंट को उनकी सेफ्टी बनी रहती है, नर्व्स और जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स है वो सेफ रहते हैं और ट्यूमर को भी एक हाई डोज हम डिलीवर कर पाते हैं जिससे ट्यूमर 2-3 साल में श्रिंक कर जाता है। तो रेडियो सर्जरी के प्रोसीजर में बेसिकली पेशेंट हमारे पास एक बार ओवरनाइट एडमिशन के लिए आते हैं प्लानिंग के लिए, जिसमें हम एक खास क्वालिटी का सीटी, एमआरआई और उनकी फेस की शेप का एक थर्मोप्लास्टिक मास्क बनाते हैं। इसके बाद 2 से 3 दिन का टाइम हमको लगता है एक अच्छा रेडियो सर्जरी प्लान बनाने के लिए, जिसमें हम अलग अलग तरह के प्लान्स बनाते हैं और उनको फिजिसिस्ट की हेल्प से हम कंपेयर करते हैं कि पेशेंट के लिए बेस्ट प्लान क्या है। उसके बाद पेशेंट अपने कन्वीनियंट डेट और टाइम पे आते हैं, मशीन पे 40 या 50 मिनट स्पेंड करते हैं और जो कि ट्रीटमेंट बिल्कुल पेनलेस होता है। वो प्रैक्टिकली एक अच्छे से गैंट्री पे जो कि एमआरआई के टेबल की तरह से होता है उस पे लेटते हैं। एक थर्मल प्लास्टिक मास्क उनके चेहरे पे लगाया जाता है जिसके थ्रू वो आराम से ब्रीथ कर सकते हैं और 40 मिनट के बाद जब ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है तो पेशेंट प्रैक्टिकली अपनी नॉर्मल लाइफ में दोबारा जा सकते हैं और उनको यूजुअली किसी भी तरह की कोई भी डेली एक्टिविटीज की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। तो ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है जिसमें हम पेशेंट का सेम डे 40 मिनट्स में ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, जो सबसे बेस्ट इंडिकेशंस होते हैं रेडियो सर्जरी के लिए वो छोटे साइज के बिना कैंसर के ट्यूमर होते हैं, जैसे पिट्यूटरी एडेनोमा, मेनिंजियोमा, अकूस्टिक श्वानोमा और इस तरह के छोटे आकार के नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं। आमतौर पे जब हम साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी का ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं तो ये बिना कैंसर वाले ट्यूमर अगले 2 से 3 साल में धीरे धीरे करके श्रिंक कर जाते हैं। कोई ऐसा चांस कि डिस्पाइट ट्रीटमेंट ट्यूमर ग्रो करता रहे,
आमतौर पे ये चांस 5% से भी लेस होता है। और पेशेंट को हाई डोज रेडिएशन की वजह से किसी भी रिएक्शन या कोई भी साइड इफेक्ट आने का चांस भी लॉन्ग टर्म में 5% से कम रहता है। अगर किसी पेशेंट को ये रिएक्शन आता भी है तो मोस्टली इन पेशेंट्स को एक शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड देने की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल फंक्शन में वो वापस जा सकते हैं। पर इस इलाज के लिए एक तो अवेयरनेस जरूरी है कि ऐसा इलाज हमारे पास मौजूद है। सेकेंडली, इस इलाज के बाद रेगुलर फॉलोअप 6 महीने से 1 साल के बीच में हम बुला के इमेजिंग करके पेशेंट का इमेजिंग और क्लिनिकल फॉलोअप मेंटेन करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, साइबरनाइफ रेडियो सर्जरी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका बहुत ही हाई सक्सेस रेट है, प्रोवाइडेड हम इसके लिए सही पेशेंट्स का चुनाव करें। और जिन पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट हम सक्सेसफुली डिलीवर करते हैं वो ये पाते हैं कि ये ट्रीटमेंट बहुत ही कंफर्टेबल था, पेनलेस था, रिस्क फ्री था और मोर देन 95% केसेस में रिपीट ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती और ये फर्स्ट ट्रीटमेंट ही पेशेंट का इफेक्टिव और सक्सेसफुल रहता है।